हेलो क्लास 12 आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक करते हैं स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर हम कर चुके हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। आज स्फेरिकल कैपेसिटर में हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। मान लीजिए एक कंडक्टर है ये और एक कंडक्टर है ये, ठीक है। इस कंडक्टर पे इस कंडक्टर का नाम A, इस कंडक्टर का नाम B। कैसे हैं? स्फेरिकल है, कॉन्सेंट्रिक है। इसका रेडियस मान लिया A है, इसका रेडियस कितना है B। मैंने इसकी क्या कर दी? अर्थिंग कर दी, ठीक है। इस पे चार्ज है Q। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर की अर्थिंग करते हो तो VB आपका ज़ीरो हो गया, यानी कि VB की सरफेस पे चार्ज ज़ीरो नहीं हुआ है। क्या ज़ीरो हुआ है? पोटेंशियल ज़ीरो हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कैसे हैं? होलो है, ठीक है भाई। होलो होगा तभी तो एक बड़े वाले के अंदर दूसरा जाएगा, तो B तो 100% होलो है, ठीक है। अब होलो है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। E इनसाइड A ज़ीरो। आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। बाहर की तरफ E आउटसाइड B, आपको पता है ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसमें चार्ज कितना है? ज़ीरो। तो आउटसाइड भी पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ज़ीरो। यानी कि कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। दो स्फेयर्स के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाउंडेड है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस रीजन के बीच में होगा, A और B रीजन के बीच में, ठीक है। एक काम करते हैं, VB के ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं। VB पे सरफेस पे, तो VB पे पोटेंशियल ड्यू टू A और VB पे पोटेंशियल ड्यू टू B। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। A के ऊपर पोटेंशियल मतलब B पे पोटेंशियल A की वजह से, तो A पे चार्ज कितना है? Q, KQ। इस पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो इसकी वजह से बाहर का पॉइंट क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट होगा। अच्छा, इस पे निकाल रहे हो तो ये इसके लिए कैसा पॉइंट है? बाहर का। तो बाहर का तो क्या लोगे आप? B प्लस इस पे चार्ज मान लो कितना है? इस पे चार्ज है Q, तो क्या लिखोगे? KQ और इसका रेडियस कितना है? B। आपने इसकी क्या कर दी? अर्थिंग। अर्थिंग के बाद पोटेंशियल क्या हो गया? ज़ीरो, ठीक है। आपने VB पे पोटेंशियल निकाल लिया A की वजह से, VB पे पोटेंशियल निकाल लिया B की वजह से। तो A के लिए B कैसा पॉइंट है? B के लिए निकाल रहे हो B पे A की वजह से, तो B के लिए A कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? KQ बाई B इज इक्वल्स टू K माइनस Q बाई B। B से B कैंसिल, K से K कैंसिल, Q की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस Q। यानी कि ये जो इस स्फेयर पे मैंने जो चार्ज माना था इस पे कितना आ जाएगा? माइनस Q। अच्छा, माइनस Q कैसे आएगा? ये प्लस Q है तो इधर कितना आएगा? माइनस Q और इधर कितना आएगा? ज़ीरो। समझ रहे हो ना? इसकी सरफेस पे बाहर चार्ज कितना है? प्लस Q। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आएगा? माइनस। टोटल B पे चार्ज होना कितना है? माइनस Q। अगर अंदर वाली B के सरफेस पे माइनस Q है तो इतना यहाँ कितना होगा? ज़ीरो। माइनस Q प्लस ज़ीरो माइनस Q, ठीक है। ओके, आपको कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा V। C इज इक्वल्स टू Q। डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखोगे? VA माइनस VB, ठीक है। ओके, VB में पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो। Q आपने उसकी क्या कर दी? अर्थिंग। तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q बाई VA, ठीक है। अब आपको VA पे पोटेंशियल निकालना है। इरेज कर रही हूँ मैं इसको। A पे पोटेंशियल निकालना है तो VA की सरफेस पे पोटेंशियल, VA पे पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस VA पे पोटेंशियल ड्यू टू B। अब A की वजह से A पे पोटेंशियल कितना आएगा? K Q
बाय ए की वजह से ए इसका रेडियस ए, प्लस बी पे पोटेंशियल, बी पे नहीं ए पे पोटेंशियल बी की वजह से, तो बी पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो के माइनस क्यू। अब ए पे पोटेंशियल निकाल रहे हो बी की वजह से, तो ए पे पोटेंशियल बी की वजह से रेडियस कितना होगा बी, ठीक है, ये बी ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास के क्यू कॉमन 1/a माइनस 1/b, ठीक है। के क्यू एलसीएम ले ले इसका ए बी, बी माइनस ए, ये आ गया आपका वी ए। यहाँ पुट कर दो C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी ए कितना है के क्यू बी माइनस ए बी, क्यू से क्यू कैंसिल, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/k क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अब करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालनी है आपको। मान लीजिए एक ये कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। इसकी एक्सिस पे आपने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी रख रखी है प्लस लैम्डा, इसका रेडियस है ए, ठीक है। एक और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, इसका रेडियस है बी, ये भी कैसा है इनफाइनाइट। आपको पता है जब भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर क्या एक कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा, तो उसकी एक्सिस पे बताया था, एक्सिस पे कैसा चार्ज होगा लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज के लिए आप क्या यूज़ करते हो लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। एल क्या है, मैंने कोई भी पर्टिकुलर लेंथ मान ली, सपोज इतनी लेंथ मान ली, दिस इज योर लेंथ एल, ठीक है। अब आपको पता है E इनसाइड होलो है अंदर से, तो A इनसाइड A क्या होगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0, ठीक है। आगे ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड A कितना होगा 0, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। E आउटसाइड B, आउटसाइड बी में आपको पता है बाहर कोई चार्ज नहीं है। आप गॉसियन सरफेस बाहर बनाओगे तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो E इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा 0। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। दो सिलेंडर्स के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा। क्यों, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैपेसिटी कितनी होती है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी, ठीक है। C इज इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी को मैं क्या लिखूँ VA माइनस VB। आपको VA माइनस VB चाहिए अब, और आपने इसकी क्या कर दी, इसको भी अर्थिंग कर दिया, इस B की भी क्या कर रखी है अर्थिंग, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए डेल्टा V चाहिए तो मैं सिर्फ क्या कंसिडर कर लूँ E डॉट डेल्टा R, माइनस साइन को कंसिडर ना करूँ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू क्या होगा, चलो गॉस लॉ अप्लाई करके देखते हैं। आपको याद होगा फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटू डी एस सरफेस का इंटीग्रेशन सिलेंडर का 2 पाई आर एच, हाइट कितनी ले रखी है L, तो E इंटू 2 पाई आर एल। क्यू इनसाइड को क्या लिखोगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक है। L से L कैंसिल,
कितना आ गया, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डॉट डेल्टा R। इधर से डिस्प्लेस करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, A टू B इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है। यहाँ से यहाँ जाओगे, A रेडियस से B की तरफ जाओगे, A डॉट B, A भी कॉस थीटा, तो इसी साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड, डेल्टा आर भी इस साइड, थीटा कितना हो गया 0 और कॉस 0 1, तो इंटू डी आर कॉस 0। डेल्टा वी है, कंप्लीट निकालना, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, आर पे, तो लिमिट्स क्या लगेंगी, ए से लेके बी, ए से लेके बी, कॉस 0 1, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, लैम्डा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, कॉस 0 कितना हो गया 1, क्या आ गया डी आर बाय आर, इंटीग्रेशन की लिमिट ए से लेके बी। क्लियर, इधर देखो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी आर बाय आर क्या आएगा लॉग आर, लिमिट ए से लेके बी, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाय ए। ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करो, इस डेल्टा वी की वैल्यू को, डेल्टा वी क्या है, वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ ला के सब्स्टिट्यूट कर दो, और वी पी पे तो वैसे ही पोटेंशियल कितना है 0, क्योंकि मैंने इस पर क्या कर दी अर्थिंग। डेल्टा वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा वी कितना है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाय ए। ठीक है, अब लैम्डा को मैं क्या रख सकती हूँ, Q को मैं क्या रख सकती हूँ, लैम्डा L, Q की जगह मैं क्या रख दूँ, लैम्डा L, यहाँ रख देते हैं लैम्डा L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लॉग B बाय ए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया, C इज इक्वल्स टू L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाय ए। इतना नोट कीजिए, C बाय L, C। अब देखो आपके पास क्या आया यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये जैसे इन्फानाइट था तो आपको ये L नीचे मिलेगा, C बाय L इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाय ए। इसको नाम दे दो C नोट, C बाय L को क्या नाम दे दो, C नोट। C नोट क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द C नोट, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो कैपेसिटी कितनी आ गई आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग B बाय ए, वेयर B इज द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर एंड A इज द रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, लॉग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कुछ नहीं किया, इनसाइड A इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड B 0, इलेक्ट्रिक फील्ड A और B के बीच में बाउंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम लगा के निकाल दिया, फिर C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा V में पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ आपकी यूनिट भी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।